हेलो गाइस। आज की एक्सरसाइज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कन्वेंशनल बारबेल डेडलिफ्ट। अब ये ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी बैक की ओवरऑल स्ट्रेंथ, ओवरऑल थिकनेस, जो थिक बैक आप देखते हैं उसको डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है एक्सरसाइज। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बारबेल डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड मूवमेंट। अब कंपाउंड मूवमेंट का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक मसल इन्वॉल्व नहीं है, एक जॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल मसल्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि बैक की मसल, आपकी ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, लोअर बैक, शोल्डर, नेक मसल से लेकर के हर मसल इन्वॉल्व होती है। और अगर आप ये एक्सरसाइज ढंग से नहीं करोगे ना तो सबसे ज़्यादा इंजरी के चांसेस इसी एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले जो आपको ज़रूरी है इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले वो है प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर स्ट्रेचिंग। उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करें। मैं भी, आप जैसे देख रहे हैं, फर्स्ट सेट मैंने वार्म अप सेट लिया, अब ये सेकंड सेट भी मैं वार्म अप सेट ले रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि इस एक्सरसाइज में कम से कम प्रॉपर हैवी वेट लगाने से पहले 1 या 2 सेट वार्म अप सेट के होने चाहिए। अब बात करते हैं बॉडी पोस्चर की। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, कोर टाइट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है बार को लिफ्ट करने से पहले। अब सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि जो बार है वो आपके बॉडी के बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। इट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू योर शिन बोन। अब शिन बोन का मतलब है यानी कि आपके लेग्स की जो लोअर पार्ट है वो बोन, उसके क्लोज आपका बार होना चाहिए। और जब मैं बार को लिफ्ट करूं तो मेरी बैक एक न्यूट्रल पोजीशन में, एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए और ऊपर आके मेरे को अपने हिप्स को स्क्वीज़ करना है। अब होता क्या है, जब आप बार को बॉडी से दूर रखते हो और तब आप वेट को उठाते हो तो इस केस में आपके लोअर बैक में बहुत असर पड़ता है। आपकी जो बैक की न्यूट्रल पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो इससे L4, L5 डिस्क में इंजरी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। बैक रोल ओवर हो जाती है, तो हमें ये नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट हमें यही ध्यान रखना है कि बार शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू योर बॉडी। अब बात करते हैं नेक पोजीशन की। तो नेक जो है आपकी बैक के साथ एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। अब जैसे कि आप इस एक्सरसाइज में देख सकते हैं कि मैं गलत ट्रेन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरी बैक की पोजीशन, जो न्यूट्रल पोजीशन नीचे आते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। हल्का सा मेरी बैक में बेंड आ रहा है, तो ये गलत है। और दूसरा है कि मेरी जो नेक है वो ओवर एक्सटेंड कर रखी है मैंने, और वो बैक के साथ एक लाइन में नहीं है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। इस एक्सरसाइज से हमें ये सीखने को मिलता है। अब आते हैं कि ग्रिपिंग क्या रखनी है। कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में फीट प्लेसमेंट आपकी शोल्डर विड्थ के बराबर होनी चाहिए और फीट से बाहर की तरफ आपके दोनों हाथ होने चाहिए। मतलब कि आपकी जो पैर हैं वो कंधे की चौड़ाई के बराबर खुलेंगे और आपके हाथ पैरों के बाहर होंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि आपको एल्बोज को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। इसमें एल्बोज में बेंड नहीं करना है ज़रा सा भी। अब एल्बोज में अगर आपने ज़रा सा भी बेंड किया तो बाइसेप्स टेंडन टियर, बाइसेप्स इंजरी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। अब एक पॉइंट आता है इसमें जो अक्सर लोग बिल्कुल भूल जाते हैं इस एक्सरसाइज को लगाते हैं, वो ये है फुटवेयर सिलेक्शन, कि आपको किस तरह के शूज़ का यूज़ करना है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें पावर जनरेट होती है लेग्स से, ग्लूट से, और स्पेसिफिकली लेग्स में भी एडियो से पावर जनरेट होती है। तो अगर हम रनिंग शूज़ का यूज़ करते हैं जिनकी सोल सॉफ्ट होती है तो उससे होता ये है कि एनर्जी आपकी फ्लोर में फैल जाती है। और अगर वो होगा तो वो एनर्जी आपकी एडियो पे फोकस्ड कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगी। इससे होगा क्या, ना तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और ना ही आप उतना हैवी लोड लिफ्ट कर पाओगे जितना आप फ्लैट सोल के शूज़ में कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हैवी वेट लगाने से पहले जो आपका हैवीएस्ट सेट है उसमें आप बेल्ट का यूज़ ज़रूर करें। मैं भी इस एक्सरसाइज में देखिए अपने हैवी सेट में जो वर्किंग सेट है उसमें बेल्ट का यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे होता क्या है कि आपके पेट में वैक्यूम जनरेट करता है बेल्ट का यूज़ करना,
और उससे होगा क्या कि वो आपकी बैक को ही सपोर्ट करेगा और आप हैवी लिफ्ट कर पाओगे। तो ईगो लिफ्टिंग हमें नहीं करनी है। ऑलवेज यूज़ बेल्ट वाइल डूइंग डेड लिफ्ट्स इन हैवी वेट्स। अब बात करते हैं इसमें ब्रीदिंग और रेंज ऑफ मोशन की। देखिए, जब मैं वेट को नीचे लेकर के आ रहा हूँ तो मैं नीचे रेस्ट ले रहा हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं ब्रीद इन कर रहा हूँ। और ब्रीद इन करके डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है कि इसमें हम कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट पे फोकस करते हैं। 1 सेकंड में ऊपर गया और मैंने ब्रीद आउट किया। नीचे की मूवमेंट पे हमें फोकस नहीं करना है कि नीचे हम आराम से लेकर के आ रहे हैं, नहीं। इस एक्सरसाइज में हमें नीचे आराम से लेकर के आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बार को नीचे रेस्ट लेना है, हमें सांस भरनी है और 1 सेकंड में ऊपर जाके ब्रीद आउट करना है। तो ये मेरी ब्रीदिंग और रेंज ऑफ मोशन रहेगी। और नीचे आकर के मेरे को बार को बाउंस नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि हाफ रेंज ऑफ मोशन में ही ट्रेन करते हैं, मतलब कि पूरा नीचे आए नहीं और उससे पहले ही बार को दोबारा से लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी मैं आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा।